अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही गाइडलाइंस को पलट कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ समय पहले एक गाइडलाइंस निकाली गई थी जो पति के फेवर में थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन गाइडलाइंस को बदल दिया है और अब वाली गाइडलाइंस पत्नी के फेवर में आ गई है। अब पति की प्रॉपर्टी पूरी की पूरी पत्नी की हो जाएगी अगर ऐसी स्थिति जैसी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपके केस में है तो। पूरी जानकारी ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोग ये चीज करते होंगे कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते होंगे तो रजिस्ट्री के टाइम पर जो स्टाम्प ड्यूटीज लगती है, जो टैक्स लगता है, वो पैसा कम करवाने के लिए आप प्रॉपर्टी अपने पत्नी के नाम पर ले लेते होंगे। क्योंकि महिला के नाम पर जब भी कोई प्रॉपर्टी ली जाती है तो उस समय स्टैम्प ड्यूटीज और प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो कुछ भी होता है आदमी के मुकाबले कम लगता है। तो ज्यादातर लोग ये चीज करते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी का और टैक्स का खर्चा ज्यादा ना हो, इसीलिए प्रॉपर्टी जो लेते हैं वो अपनी पत्नी के नाम पर ले लेते हैं। लेकिन हस्बैंड और वाइफ जब दोनों का आपस में डिस्प्यूट होता है तो उसके बाद वाइफ उसी प्रॉपर्टी को अपना बताने लग जाती है, जबकि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जितना भी पैसा खर्च हुआ होता है वो हस्बैंड का हुआ होता है। पहले सुप्रीम कोर्ट की भी और काफी सारी अलग अलग हाई कोर्ट्स की भी ये गाइडलाइंस थी कि अगर कोई प्रॉपर्टी पत्नी के नाम से खरीदी है पति ने, लेकिन उसका पैसा जो है पति ने अपनी जेब से दिया है, चाहे वो कैश दिया हो चाहे वो लोन लेकर दिया हो, तो वो प्रॉपर्टी पति की ही मानी जाएगी, चाहे उसकी रजिस्ट्री पत्नी के नाम पर क्यों ना हो। और वो पति अपनी पत्नी से कभी भी उस प्रॉपर्टी के सारे राइट्स ले सकता है और रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा सकता है। लेकिन अब एकदम से ही पता नहीं क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जजमेंट दे दिया और पति पक्ष के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया है कुछ दिन पहले ही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ साफ बोल दी है कि अगर हस्बैंड प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम से खरीदता है तो वो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी उसकी पत्नी की ही मानी जाएगी। मतलब अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी लेना। और अगर आपने अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी ले रखी है तो उसे फटाफट अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लो, क्योंकि अगर कभी भी आपका और आपकी पत्नी का कोई डिस्प्यूट होता है और वो डिस्प्यूट कोर्ट कचहरी में पहुंचता है तो वो पत्नी जो होगी आपकी सारी उस प्रॉपर्टी को हड़प लेगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, मेरी सलाह इस मामले में आप लोगों को यही है कि अब अगर आपको आगे से कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो स्टाम्प ड्यूटीज या फिर टैक्स में थोड़ा सा डिस्काउंट लेने के चक्कर में पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मत गवा बैठना। पत्नी के नाम पर लेने की जगह अपने नाम पर ही लेना। थोड़ी सी स्टैंप ड्यूटी और थोड़ा सा टैक्स आपका फालतू लग सकता है, जो कि ज्यादा नहीं होता। वाइफ के नाम पर 4-5% होती है और हस्बैंड के नाम पर 6-7% होती है। बस 1-2% का ही फर्क होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। उस 1-2% के चक्कर में पूरी प्रॉपर्टी आपकी जा सकती है। तो आप अपने नाम पर ही प्रॉपर्टी खरीदो, वाइफ के नाम पर कुछ भी मत खरीदो।
और दूसरा, अगर आपने कुछ भी वाइफ के नाम पर खरीद रखा है तो उसे जल्द से जल्द अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लो, वरना आप सभी चीजों से परमानेंटली हाथ धो बैठोगे। एक क्वेश्चन जो काफी लोगों का ये है कि अगर मान लो हस्बैंड ने अपने नाम से भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, तो क्या वाइफ उसके ऊपर भी कोई क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती? तो दोस्तों, इस बात का जवाब मैं आपको साफ साफ दे देता हूं कि हस्बैंड जब तक जिंदा है तब तक वाइफ अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकती है। और अगर हस्बैंड अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम कर दे या फिर किसी को दान में दे दे, तो भी वाइफ उस प्रॉपर्टी में से कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नया जजमेंट पति के खिलाफ निकाल दिया है, इस जजमेंट से अपना बचाव कैसे करना है। बाकी दोस्तों, अगर आपकी पत्नी भी प्रॉपर्टी की लालची है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, लालची पत्नी को जेल भेजो। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।